हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम फेज 2 के 13 जून की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टॉपिक्स और ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 13 जून की शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों का क्रम से देखें तो दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है इनका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, विकल्प दिए जाते हैं। तो आप लोग राज्यों का नाम याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? करंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों, प्रथम बैठक की पूछी जा रही है, भारतीय संविधान सभा की कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है। तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक और यह भारतीय संविधान का भाग 3 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक चलता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक चलता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 व 24 है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 और 30 है। इसके बाद है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 12। 31 में पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से दोस्तों, यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है और यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पीबी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? वहाँ आपको ट्रॉफीज दी जाती है, व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं, उनसे संबंधित आपको लोगों के बताने होते हैं कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो सूरत गुजरात में बनेगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। सर्वप्रथम नाइट्रोजन 78.08। उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन वगैरह गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 है। पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। बलवंत राय मेहता संबंधित है, बार बार पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का अनुमोदन किया था जो कि मान्य कर लिया गया और वो थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत। उसके बाद पूछा था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है जो कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जिसमें विधान किया गया दोस्तों, यानी कि प्रावधान है कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है। सर्वप्रथम यह राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग
राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से हैं। राफेल नडाल टेनिस से संबंधित हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया? बनारसी से थोड़ा सा दोस्तों कॉमन सेंस लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश आपको राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो फेवरेट क्वेश्चन किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। इसका भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, डेट वाइज भी दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी बतानी है, कितनी परसेंट है? तो 17.7%। नेक्स्ट, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर है। वहीं अगर हम लोग परमाणु बम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर है, यानी नाभिकीय विखंडन दोस्तों वहाँ परमाणु बम और नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और बार बार बनता है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना बतानी है, आत्माराम पांडुरंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है तो केंद्र के पास है। संविधान के अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई, जिसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है, और जो तीनों विषयों में नहीं आते उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रेजिडेंट ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और एक प्रारूप समिति पूछा जाता है जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक मानता है। वहीं दोस्तों जैन धर्म के 24वें अंतिम यानी टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग बात कर चुके हैं। आर्टिकल कौन सा है? 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? राइट आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है तो वो देवप्रयाग है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर देवप्रयाग है। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है? 552 सदस्य। जाओ। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है तो कहाँ पे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। लोकेशन की बात करें तो साम्राज्य होगा, पूरा का पूरा जिला है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना का गठन कब किया गया था? राइट आंसर होगा 1952 में। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है तो आपका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर होगा केरल का। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है दोस्तों तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट, नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का है। दिल्ली स्थित राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश
की कीर्ति है? सत्यार्थ प्रकाश बताने दोस्तों तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज की स्थापना, ये तीनों स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। रामकृष्ण मिशन हम लोगों ने देख लिया, स्वामी विवेकानंद के हैं। प्रार्थना समाज समाज आत्माराम पांडुरंग का है। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन राय ने की थी। ये सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमुख समाज सुधारक से। एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन, भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है? राइट आंसर होगा शक संवत पर। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।